मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बताओ कैसे कर सकते हो हमारे? मेरी बहन तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने फटीचर से शादी की थी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। शुक्र करो कि हमने तुम जैसे गंदे नाली के कीड़े को यहाँ आने दिया, वरना तुम जैसे कीड़ों की जगह तो ना नाली में है। और तू होता कौन है हमसे सवाल जवाब करने वाला? गंदी नाली का कीड़ा है तू, और तू हम मित्तल से सवाल जवाब करेगा? तेरे जैसा निकम्मा आदमी हमारा रिश्तेदार है, हमें ये बोलने में भी शर्म आती है। अरे ओ कलमुही, देख तेरे कारण हमारी शाम खराब हो गई है। और मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसे गटर के कीड़ों को मत बुलाइए, देख लिया अंजाम। ये तो अभी ठीक हो जाएगा। विवेक जी बाबा। इन दोनों को बाहर फेंक दो और आज के बाद इस घर में कदम रखने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत, समझे? कदम तो क्या, अपनी शकल भी मत दिखाना मनहूस। हाँ विवेक, फेंकने से पहले नाली के सुअरों को मजा चखाना। जी बाबा, इन दोनों को मैं आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कमीनी, चल निकल यहाँ से। अरे निकलो ना, आउट। आयदा, कैसे छोड़ दिया बच्चे को? तो ये शॉल तुम अपने हाथों से देना। रुक जा, निकल बाहर। तुझ जैसी मनहूस का साया भी अगर आज के शुभ दिन पर हमारे घर में पड़ा ना, तो हमारी सारी खुशियां चली जाएगी। क्या करने आई है यहाँ? क्यों बार बार अपना मनहूस चेहरा उठा के आ जाती है? और कपड़े तो देख अपने, गंदे फटे हुए गरीबों जैसे कपड़े पहनकर आई है। शर्म है थोड़ी सी भी, या पूरी बेच खाई है? तेरा पति तो फॉरेन में अभी तक किसी और के साथ भाग चुका होगा, तो अब तक उसके इंतजार में क्यों बैठी है? इस लड़की को फेंक दे कहीं और अपनी जिंदगी बचा ले। कब तक उस नालायक के इंतजार में बैठेगी? किसी अमीर इंसान से शादी कर ले जो हमारी हैसियत का हो, फिर शायद तो यहाँ आएगी तो हमारी नाक नहीं कटेगी। भैया, मैं बस ये शॉल भाभी को देकर चली जाऊंगी। मैंने ये अपने हाथों से बनाई है, भाभी के लिए, उनकी गोद भराई के लिए। ये शॉल, ये दो लोगों के घर में देवी पैदा होती है और हमारे घर में एक डायन पैदा होगी। और जब से इसने राघव से शादी की, हमारे लिए तो समाज में आंखें उठाकर चलना ही मुश्किल हो गया है। और देखो इस बदतमीज को, लाज शर्म छोड़ के बेशर्मों की तरह मुंह उठाए हमेशा यहाँ आ जाती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अब इसके नालायक पति का मुंह नहीं देखना पड़ता। अरे उसकी तो औकात ही नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। और इस बदचलन लड़की ने तो राघव से शादी कर ली। राघव से शादी करके इसने हमारा क्या कम मुंह काला किया था, जो अब जाके तुच्चा सा सिलाई का धंधा भी चालू कर दिया। मित्तल ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल के ओनर की बेटी होकर तुम एक 2 टके के दर्जी का काम करती हो। तुमने तो हमारी नाक कब की कटा दी थी, अब हमारा नाम और शान भी मिट्टी में मिलाना है? हाँ? अरे तुझ जैसी औलाद होने से अच्छा होता कि भगवान मेरी कोख खाली रखता। बस कीजिए ना आप सब, माँ को कितना बुरा लग रहा है। चुप कर, बदतमीज लड़की, बेशर्मी की हद होती है। अब बड़ों के साथ जुबान लड़ाएगी? जाहिल और गवार माँ बाप के बच्चे भी बेशर्म ही होते हैं। माँ, पापा, आप लोगों ने तो कभी मेरा साथ दिया ही नहीं, ना कभी मदद की। चलो जाने दो, बात बात पर ये मेरे पति को गालियाँ देते हो, मेरी बच्ची को बुरा भला कहते हो। आखिर ऐसी कौन सी गलती की है मैंने? यही सिर्फ मैंने प्यार किया है। पापा, राघव मुझे बहुत खुश रखता है। आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी उसने मुझे। वो आप सबकी बहुत इज्जत करता है। इसके बावजूद भी आप मेरे पति का बार बार अपमान करते हैं, मेरी बच्ची को भी भला बुरा कहते हैं। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए आप, लोग आए हैं, क्या सोचेंगे? इस बदचलन लड़की को, हाँ, आज तक इसने हमारे सामने आंखें ऊंची करके बात नहीं की, लेकिन इस पिद्दी लड़की की वजह से आज जबान लड़ा रही है। तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। दिव्या। जी मम्मी जी। जाओ, जाकर चलता हुआ कोयला लेकर आओ। ओके मम्मी जी।
भैया क्या कर आप? छोड़िए छोड़िए मुझे भैया। चल मुंह खोल। नहीं, छोड़ो छोड़ो। अब पता चलेगा जुबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। मुंह खोल, खोल मुंह। राघव देख देख वो देख, तेरी बीवी और बच्ची भी तुझे छोड़कर चले गए। और करती भी क्या? तू जैसे नालायक के साथ रहने से बेहतर है छोड़कर चली गई। ना पैसे, ना हैसियत, ना कुछ काम का, बस निठल्ला है तो निठल्ला। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू उसे छोड़ दे, वो अपनी जिंदगी जी लेगी और तू जैसे नालायक के साथ रहेगी तो वैसे ही गरीबी में जिएगी और हमसे भी दूर हो गई। नामर्दों जैसी हरकतें छोड़ और मर्द बन। छोड़ दे अवनी को, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अरे तूने तो अपने साथ उसे नीचे घसीट लिया है। देख यहाँ कैसे वो ऐशो आराम से जी रही थी और अब देख ले कैसे किस हालत में जी रही है, एक नाली के कीड़े की तरह। हाँ मम्मी जी, अवनी पहले कितने ब्रांडेड कपड़े पहना करती थी। जब से तेरे साथ है ना, सड़क छाप लोगों की तरह कचरे से उठाए हुए कपड़ों जैसे कपड़े पहनती है। वो तो होना ही था, इसे खुद को ही देख लो, हमेशा धूल मिट्टी में लिपटा हुआ रहता है। ये क्या किसी को अच्छी जिंदगी देगा? जो गंदगी की बदबू आती है ना, इससे ऐसा लगता है जैसे ये नाली में रहता है। मैकेनिक है पापा, ऐसे छोटे लोगों की क्या ही औकात कि अच्छे कपड़े पहने और अपने आप को साफ रखे। पहले अवनी को सब समझाना होगा, फिर इन लोगों का देखता हूं। विवेक, इसे बाहर फेंको। इसका मुंह देखने से भी मूड खराब हो जाता है। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है, जब भी हमारे यहाँ कुछ अच्छा होना होता है तो ये मनुष्य आ ही जाता है। सिक्योरिटी, बाहर फेंक दो इस नालायक को। और याद रखना राघव, पैसा दो या ना दो, मेरा घर तो मैं छीन के रहूंगा। ले जाओ। जैसे ये जा रहा है ना, लगता है कुछ दिन बाद ये सड़क इन लोगों का घर बनेगा। भैया आप जानते नहीं है। मुझे कितना समझाया था, ना समझ पागल। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं इसके साथ। चलो जल्दी जल्दी घर खाली करो और बाहर निकाल के फेंको इन दोनों को। अरे खड़े क्या हो, जाओ अंदर और जो भी सामान है सब बाहर फेंक दो। और अगर टूट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा राघव, तुम जैसे निकम्मों के साथ ऐसे ही होता है, जो फालतू के बड़े बड़े सपने देखते हैं। भैया आप नहीं जानते, राघव का प्रोजेक्ट। क्या? राघव का प्रोजेक्ट? कुछ नहीं होगा इसके बेकार के प्रोजेक्ट का। अब बातें तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ा आदमी बनकर आया है। हालत तो देख इसकी, मैकेनिक था, मैकेनिक रहेगा। अरे मुझे तो तुझ पर तरस आता है, पर तू भी पागल है, ऐसे नकारा और हारे हुए इंसान का साथ दे रही है। सर अंदर तो कुछ नहीं सर, सब खाली है। ये घर की चाबी आपके लिए। अच्छा हुआ तेरे दिमाग की बत्ती पहले से ही जल गई और बिना हंगामा किए तूने ये चाबी मेरे हवाले कर दी। पर ये घर काफी नहीं है। एक काम कर, अपनी बाइक की चाबी भी दे, कबाड़ में बेचकर अपने थोड़े पैसे वसूल लूंगा। पापा अब पॉकेट से निकाल। अरे यार बाइक क्यों ले गए? कोई नहीं, ये तो वापस लेकर रहूंगा, बस कुछ दिन और चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो प्लान सफल नहीं होगा। अरे विवेक, वो दुबई वाले ऑर्डर का क्या हुआ? कुछ बात हुई उनसे? नहीं पापा, जब से हमारा घाटा चल रहा है और वो यूएस की कंपनी ने हमें खरीदने का ऑफर भेजा है, तब से एक भी नया ऑर्डर नहीं आया। अरे नया ऑर्डर तो छोड़ो, हमारे पुराने ग्राहक भी हमारा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे लगता है हमें उस यूएस की कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब एक वही रास्ता है जो हमें बचा सकता है। और मुझे लग रहा है कि वही कंपनी हमारे ग्राहकों और पार्टनरों को रोक रही है हमारी मदद करने से। क्या बेट, कौन है ये? इस कंपनी के बारे में पहले कभी नहीं सुना, और ये इतनी बड़ी है कि मेरे इतने सालों के बनाए हुए बिजनेस को डुबा रही है। वैसे पापा, आप भाई के पास क्यों नहीं चले जाते? वो भी तो टेक्सटाइल बिजनेस में ही है।
उसकी हालत तो हमसे ही बेकार है। और तुम चुप ही रहो। घर की औरतें बिजनेस में ना ही बोले उतना ही अच्छा है। विवेक, मैं भैया से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ एकदम सारा काम वक्त। ये देखो आ गया जोकर। क्या बे गंदी नाली के कीड़े, कहाँ से लेकर आया ये किराए पे कपड़े? मैं आपके 50,000 रुपए और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो लौटाने आया। मुझे मेरा घर और मेरी बाइक वापस दे दीजिए। अरे तू इतना बड़ा आदमी हो गया, इतने महंगे जूते, इतने महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, तो फिर तुझे उस छोटे से घर की क्या जरूरत है? उस छोटे से घर में अब नियर मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बस मुझे वो घर वापस लौटा। तेरे जैसा निकम्मा हारा हुआ इंसान इतने पैसे ला भी कैसे सकता है? पक्का ये फर्जी होंगे, फर्जी नोट्स हैं। तेरे जैसा लफंगा यही सब काम करेगा। तू गली का एक गंदा नाकामयाब इंसान है और जिंदगी भर वही रहेगा। अब अपने कपड़े उतार और जिस रास्ते से चलकर आया ना, अपने घुटनों के बल गिरकर साफ कर। तेरे मनूस कदम पड़ने से हमारा बिजनेस फेल ना हो जाए। अपनी औकात मत भूलना तुम दोनों। आज जो तुम दोनों की हालत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वक्त कभी भी पलट सकता है। कल की सुबह तुम दोनों के लिए क्या लाएगी इसका तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है। अगर किसी दिन कोई चमत्कार हुआ ना और तू अमीर बन गया, तो मैं हरीश मित्तल खुद उस दिन तेरे सामने अपने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। ये शब्द अपने याद रखना। सर, डील फाइनल हो चुकी है। अब मित्तल टेक्सटाइल और उनके सारे बिजनेस के मालिक आप। गुड जॉब अभिनव। आई मस्ट से काम बहुत अच्छा किया तुमने। राघव, ये धोखा हुआ हमारे साथ। ये सौदा माना नहीं जाएगा। नो नेवर। कुछ गलत नहीं हुआ है। डील ARM कंपनीज के साथ ही होने वाली थी। ARM का मतलब जानते हो हरीश? ARM मतलब अवनी, राघव और मायरा। नहीं, गलत है ये धोखा हुआ है हमारे साथ। We have been cheated। एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है तू। पता नहीं कैसे धोखे से हमारा बिजनेस लूट लिया। अरे इस कमीने से उम्मीद भी क्या थी। ये सौदा अभी के अभी यह रद्द करो। डू इट। कुत्तों की तरह भौंकने से पहले पेपर्स चेक कर लो अपने लॉयर्स के साथ। लगता है पैसों की लालच में चेक करना ही भूल गए। हरीश, याद है हरीश तुमने क्या कहा था? जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? अगर किसी दिन कोई चमत्कार हुआ और तू अमीर बन गया, तो मैं हरीश मित्तल खुद उस दिन तेरे सामने अपने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। अब वो वक्त आ गया है। घुटने टेक कर तुम दोनों नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगोगे, यही कहा था ना? कम ऑन। तुम दोनों ने हमेशा मुझे कम समझा है, मेरी बेइज्जती की है। मेरी क्या, मेरी बीवी, तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बहन की, अवनी की कितनी बेइज्जती की, कितना भला बुरा कहा उससे। उसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। घुटने टेक कर और माफी मांगो, नाक रगड़ कर माफी मांगो। विवेक, निखिल भैया और मैंने मिलकर एक बढ़िया प्लान बनाया है उस राघव के बच्चे को सबक सिखाने के लिए। ऐसा बढ़िया प्लान बनाया है कि राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, कैसी प्लानिंग? तू यहाँ क्या कर रहा है?
दिव्या, तुम चुप हो जाओ। अरे तुम इसके सामने क्या डर रहे हो? ये गंदी गटर का कीड़ा हमारा क्या बिगाड़ेगा? क्या रे ये निकम्मे, कहाँ से लिए कपड़े तूने किराए पे? वेट, तुझ जैसा आदमी और कर भी क्या सकता है? बस अमीर होने का नाटक कर सकता है, पर असली में अमीर बन नहीं सकता। अगर तुम्हारे भाई का दिया हुआ मकान चाहती हो तुम कि वो तुमसे ना छीना जाए, अपना गंदी जबान बंद रखो। तू छीनेगा मुझसे मेरा घर? हाँ। औकात ही क्या है तेरी? मेरी औकात तुम सबसे बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मित्तल टेक्सटाइल्स का मालिक मैं, उसे मैंने खरीदा है, और बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वो भी मैंने खरीदी है। और मेरी बीवी अवनी मित्तल टेक्सटाइल्स को चलाएगी, और मैं एवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को, मेरे पार्टनर्स के साथ जो जापान में बैठे हैं। और ये सब किया है मेरी कंपनी ARM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और जानती हो इसका मतलब क्या है? आपने, राघव और मायरा, और मैं राघव यादव इन दोनों कंपनीज का मालिक हूं। नहीं, झूठ है ये हो ही नहीं सकता। धोखा है ये। जरूर तुम्हारी कोई साजिश है हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, है ना? भाई तुम्हें पूरी कंपनी दे दे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। चुप, बस हो गया। इतने सालों से आप सबके ताने सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे। ये जो कुछ आप सबके साथ हो रहा है ना आज, ये आपके कर्मों का फल है। इसलिए आप सबकी भलाई इसी में है कि आप अभी इसी वक्त झुककर राघव से माफी मांगिए। तुम क्यों खड़ी हो? टेको अपने घुटने, मांगो माफी। चुपचाप बात मानो इनकी, ज्यादा अकड़ो मत, वरना घर जाकर तुम्हारा जो हल करूंगा ना, सोच भी नहीं सकती। माफी मांगो। अरे सुना आप लोगों ने, सिविल लाइंस का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट राघव ने अपने के नाम पे खरीद लिया है। ये तुम्हारे पापा है। अरे मम्मी, आप क्या इनके सामने झुक रहे हो? इन लोगों के पास सिर्फ पैसा है, लेकिन असली में बिजनेस चलाना भी तो आना चाहिए। इन जैसे अनपढ़ गवार लूजर्स क्या ही बिजनेस चलाएंगे। चुप हो जाओ। कब अपना मुंह खोलना है, कब बंद करना है, समझ में नहीं आता तुमको? आज पहली बार आपने ये बात सही कही भाई। इसका भी उपाय है हमारे पास। ना मेरे साथ भी यही करना चाहती थी ना तो? राघव प्लीज बोलो ना दीदी को। राघव मैं भीख मांगता हूँ तुम्हारे से, माफ कर दो प्लीज। दीदी को रोको। राघव प्लीज। क्यों रोकूं मैं ऐसे? तुम लोगों ने तमीज से तो क्या, प्यार से भी मुझसे अवनी से बात नहीं की है, और तुम लोग दया चाहते हो? अरे तुम जैसे हरामजादों को तो सच्ची में यही सजा मिलनी चाहिए। शुक्र मनाओ कि तुम लोग जिंदा हो, वरना तुम लोगों के साथ जो सलूक मैं करता, अभी ना इन सबको ऐसा मजा चखा कि तुम लोग मेरे और अवनी की तरफ सर उठा के तो क्या, नजर उठा के भी नहीं देखोगे। हाँ अभिनव, इन सबको ऐसा मजा चखाओ कि इन्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए। सिक्योरिटी, इन्हें मार मार के यहाँ से बाहर फेंक दो। पापा जी रोकिए। कुछ भी नहीं देख सकता क्या ठीक से? ये सब पापा जी आपके और विवेक तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। अगर पेपर ठीक से पढ़ लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और नहीं तो क्या, तुम लोगों ने तो हमारे नाम डुबा दी। हमने? अरे तुम दोनों सास बहू ने जो मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया उसका क्या? और नहीं तो क्या, कभी मुंह में जलता हुआ कोयला डाल देना, और कभी मायरा को अनाप शनाप बोलना। अच्छा तो सारी गलती हमारी है ना? तुम दोनों ने जो राघव के साथ किया वो कुछ नहीं। और आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक? अरे छोड़ो यार। क्या किया हमने ऐसा? आप लोगों ने क्या? हमें कुछ सुनना नहीं है यहाँ पे।
देखो आज मैं क्या करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा बिजनेस तो छीन लिया, अब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पीछा क्यों नहीं छोड़ते हमारा? भूत बनकर पीछे घूम रहे हो। बिजनेस के साथ साथ आप लोगों ने बाकी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग दिस हाउस वो सब हमारे नाम कर दी है और अब से इस घर के मालिक अवनी और मैं हूं। क्या हुआ, पेपर नहीं पढ़े? हाँ, गवार है। अगर पढ़े लिखे हो तो एक बार पढ़ के देख लो। क्या हुआ विवेक, बता। हमारे पास ना बिजनेस बचा है, ना ये घर, ना कुछ पैसा। सब कुछ इन दोनों के नाम हो गया। भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अपने पैरों पर इतनी कुल्हाड़ी मार दी। देखो बेटा, अब ये घर है हमारे पास, इसे मत छीनो प्लीज। अजीब हो माँ तुम चाहती हो कि आप लोगों ने जो हमारे साथ किया उसके बाद हम आपके ऊपर दया दिखाएं? किस बात की? कभी नहीं दिखाएंगे। आप हकदार ही नहीं हैं। इतने सालों तक हमने आप सबकी बद्दुआएं ली, झूठ लिया, तकलीफें ली, और आप आज दया की उम्मीद रखती है। और वैसे भी ये घर हमने एक वृद्धाश्रम बना दिया है और आप लोग तो वैसे भी बेघर हो चुके हो, सड़क छाप हो चुके हो। तो क्यों ना अवनी एक काम करते हैं, इन बेसहारा लोगों को यहीं पर एक कोने में घर दे दे, जगह दे दे रहने की। भीख जरूर मिल सकती है, लेकिन इन लोगों को दया तो कभी नहीं। एक उपाय है हमारे पास, वो जो घर हमसे छीना था वहां पर रह सकते हैं आप लोग। विवेक, जो मेरे नाम पे घर था वो तो अभी भी है ना? हम लोग वहीं पे चल के रहते हैं। पापा जी और मम्मी जी अपना अपना देख लेंगे। उल्टा कलमुई कमीनी, मैंने अपनी बेटी को छोड़कर तुझे प्यार किया, हमेशा तेरा साथ दिया, अब इसका तो ये नतीजा दिखा रही है। बुढ़िया, तूने मुझ पे हाथ उठाया। चुप कभी नहीं, जबान संभाल कर बात कर वरना। अरे बूढ़े, वरना क्या? अरे चुप करो तुम लोग, आपस में क्यों लड़ रहे हो? तू चुप कर दे कम्मे। अगर बराबर से डॉक्यूमेंट देखता तो हमारा ये हाल नहीं होता। आप भी तो देख सकते थे। हाँ, लेकिन आप किसी सब ने मेरे नहीं पे क्यों देखा छोड़ दिया? ना। अब आप सब देख सकते थे, पापा। संभालना चाहिए। अरे चुप, बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहां से। गेट आउट। एक सेकंड, जाने से पहले एक और गिफ्ट तो लेके जाओ। मुझे जैसे ही पता चला कि सामने वाले घर में कोई आ गया है, मैं इतनी बेकरार थी आपसे मिलने के लिए। मुझे क्या पता था कि आपको मिलते ही आप पे दिल आ जाएगा। आप शादीशुदा और तुम माँ भी बनने वाली हो, फिर भी आप अनजान मर्दों से ऐसी बात करती हैं। माँ तो बनने वाली हूँ, पर बीवी नहीं रही। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे वो मैं तो बस चल तुझे दिखाता हूँ, किसी और की पत्नी बनने का बहुत शौक है ना। जानती हो अवनी, मैंने इन लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दी है। इन लोगों ने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे साथ कोई नहीं था। अब मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया राघव। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो सच्ची में? मैं नहीं कहती थी, हमारा दामाद बहुत ही काबिल है। मुझे हमेशा से ही इस पर बहुत भरोसा था। नहीं मिस्टर मित्सुबिशी, आपको तो कोई गलतफहमी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तो सेनेट्रिक्स ग्रुप है और उसके ओनर तो आप हैं। सेनेट्रिक्स ग्रुप सबसे बड़ा कंपनी था, पर पिछले महीने ही इंडिया आने से पहले मिस्टर राघव ने मुझे बहुत अच्छा प्रपोजल दिया और अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैंने भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया।
1 महीने पहले ही मिस्टर राघव के कंपनी ARM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने सेनेट्रिक्स ग्रुप को खरीद लिया है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब राघव इस देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और ARM ग्रुप एक ग्लोबल कंपनी। तुम दोनों भाई बहन जितना मुंह चलाते हो, अगर मुंह की बजाय थोड़ा दिमाग चलाया होता ना तो आज यहाँ नीचे नहीं खड़े होते। सीएम साहब, आई एम रियली सॉरी। ऐसे लोग पूरा इवेंट खराब कर दिया। इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सही कहा मिस्टर राघव, मैंने पुलिस फोर्स को बुला लिया है, अब पुलिस ही इन दोनों को मजा चखाएगी। वेरी गुड। वैसे प्राइम मिनिस्टर सर, जब मैंने बजाज ग्रुप को खरीदा था, मिस्टर राघव के कहने पे सारे टैक्स के घोटाले देखे। इसके बुक्स में मैं आपको भेजता हूँ सबूत। राघव जैसे ऑनेस्ट और होनहार बिजनेसमैन के कारण निखिल जैसे बेईमान पकड़े जाते हैं। हमें तुम पे फक्र है। पुलिस, ले जाओ इन दोनों को और जेल में बंद कर दो। छोड़। राघव छोड़ दो। छोड़ दे प्लीज, आप छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। राघव प्लीज, हाथ जोड़ते, छोड़ दे इसे, प्लीज छोड़ दे। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है राघव। राघव सॉरी, मैंने भी इनकी बातों में जाने क्या कह दिया, माफ कर दो। हम सबको माफ कर दो और हमारी जॉब भी मत छीनना। तुम लोगों ने जो कुछ सुना उस पर यकीन किया, कोई बात नहीं। फिर भी मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम सबको मेरी कंपनी में जॉब दूंगा, पर एक वादा करना होगा। अपनी वफादारी मुझसे निभानी होगी। वादा? हम वादा करते हैं कि हम हमेशा ARM ग्रुप और तुम्हारी तरफ वफादार रहेंगे। आप प्रोग्राम चालू करें मिस्टर राघव। जी, व्हाई नॉट। अब मैं प्राइम मिनिस्टर सर से निवेदन करता हूं कि वो मिस्टर राघव को उभरते हुए बिजनेसमैन अवार्ड यानी कि इंडिया नेक्स्ट जेन लीडर अवार्ड से सम्मानित करें। I'm so proud of you. बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता था एक दिन तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगे। हाँ पापा, मुझे भी जीजू पे पूरा भरोसा था। अच्छा, प्लीज हमारी थोड़ी मदद कर दो। बिना काम के, बिना घर के हम जिंदा कैसे रहेंगे? जैसे तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की इतने साल। प्लीज जीजू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। प्लीज हमें कोई भी काम दे दो, पेट का सवाल है। ठीक है, मैं तुम लोग की तरह घिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं दया दिखाऊंगा, दूंगा तुम लोगों को नौकरी, है ना अवनी? एक मैकेनिक के तौर पर। 2 जगह खाली है, ससुर साहब और साले साहब। आपके लिए मैकेनिक की नौकरी यहां पर पड़ी है। आइए और बनिए मैकेनिक मेरे गैराज में। अरे माँ, तुझे भी अगर काम की जरूरत है सुबह 8 बजे पहुंच जाना। हाँ, हमें भी एक काम वाली बाई की जरूरत है। अवनी, 12 नहीं 24 घंटे। 12 घंटे ये करेंगी और 12 घंटे इनकी बहू। ठीक है ना? और वैसे भी आप जितने लालची लोग हैं ना, पूरा परिवार मिलके भी काम करेगा तो भी उतना पैसा नहीं जुटा पाएगा।